एक समय की बात है। विजयनगर साम्राज्य में राजा कृष्णदेव राय का शासन था। राजा बुद्धिमान और न्यायप्रिय थे। तेनालीराम उनके दरबार के सबसे चतुर और हास्य प्रेमी दरबारी थे, जो अपनी बुद्धिमानी से हर समस्या का हल निकाल देते थे। उनके किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। एक दिन राजा कृष्णदेव राय को पता चला कि पड़ोसी राज्य के राजा ने उन्हें चुनौती दी है कि उनके राज्य में एक ऐसा मटका है जो इच्छाओं को पूरा करता है। जो भी उस मटके में मुंह डालकर कुछ मांगेगा, उसे वह चीज तुरंत मिल जाएगी। पड़ोसी राजा ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि विजयनगर साम्राज्य में कोई इतना बुद्धिमान नहीं है कि उस मटके का इस्तेमाल कर सके। ये बात सुनकर राजा कृष्णदेव राय को बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपने दरबारियों से कहा कि वे इस चुनौती का उत्तर दें। दरबार में मौजूद सभी मंत्री और दरबारी इस चुनौती को लेकर चिंतित हो गए। सभी सोच में पड़ गए कि यह मटका सचमुच जादुई है या सिर्फ छलावा। तेनालीराम ने यह सब सुना और मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। मुझे इस मटके के बारे में पता लगाने दीजिए। राजा को तेनालीराम पर पूरा विश्वास था। उन्होंने उसे अनुमति दे दी। तेनालीराम तुरंत पड़ोसी राज्य की ओर रवाना हो गए। वहां पहुंचकर तेनाली ने उस मटके के बारे में जानकारी इकट्ठी की। वह गांव के बाहर एक जंगल में एक पुराने मंदिर के पास रखा हुआ था। गांव के लोग बताते थे कि जो भी उस मटके में मुंह डालता है, उसकी इच्छा तुरंत पूरी हो जाती है। लेकिन इसके साथ ही यह भी कहा जाता था कि मटका बहुत खतरनाक भी है, क्योंकि जो लालच में फंस जाता है, वह मटके से कभी बाहर नहीं निकल पाता। तेनालीराम को यह सुनकर शक हुआ कि यह कोई चाल है। उन्होंने मटके के पास जाकर उसे ध्यान से देखा। मटका साधारण दिखता था, लेकिन उस पर एक चमकदार आभा थी। तेनाली ने सोचा कि इसे परखने का सबसे अच्छा तरीका है खुद इसका अनुभव करना। लेकिन वह जानते थे कि सीधे मटके में मुंह डालना बुद्धिमानी नहीं होगी, क्योंकि यह जरूर किसी तरह का जाल होगा। तेनालीराम ने एक योजना बनाई। वह गांव लौट आए और कुछ दिनों तक मटके का अध्ययन करते रहे। उन्होंने देखा कि जो भी लालच में आकर मटके में मुंह डालता है, उसकी पहली इच्छा तो पूरी हो जाती है, लेकिन जैसे ही वह दूसरी या तीसरी बार मटके का इस्तेमाल करता है, मटका उसे अंदर खींच लेता है। तेनालीराम ने इसे गहराई से समझा और फिर खुद मटके की परीक्षा लेने का निश्चय किया। तेनालीराम मटके के पास गए और वहां कुछ गांव वाले भी जमा हो गए, क्योंकि वे देखना चाहते थे कि यह बुद्धिमान दरबारी क्या करेगा। तेनाली ने मटके में मुंह डालते हुए कहा, मुझे एक सोने की मोहर चाहिए। तुरंत ही मटका चमका और उसके हाथ में एक सोने की मोहर आ गई। गांव वाले हैरान रह गए कि मटका सचमुच काम करता है। फिर तेनाली ने मटके में दूसरी बार मुंह डाला और कहा, मुझे अब 10 सोने की मोहरें चाहिए। मटका फिर से चमका और उसे 10 मोहरें मिल गईं। अब तेनाली ने एक बार फिर मटके में मुंह डाला और इस बार उसने कहा, अब मुझे 100 मोहरें चाहिए। मटका एक बार फिर चमका और 100 मोहरें उसके सामने आ गईं। तेनालीराम ने उन मोहरों को उठाया और फिर हंसते हुए गांव वालों की तरफ देखा। उन्होंने कहा, देखो, यह मटका तो सचमुच जादुई है। गांव वाले यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि तेनाली को कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन तभी तेनाली ने अचानक मटके में अपना मुंह डाला और चिल्लाया, अब मुझे इस मटके के अंदर की सारी दौलत चाहिए। यह सुनते ही मटका जोर जोर से हिलने लगा और अचानक से तेनालीराम का पूरा शरीर मटके में खिंचने लगा। गांव वाले डर के मारे भागने लगे। तेनालीराम भी चिल्लाने लगे, बचाओ, मटका मुझे खींच रहा है। लेकिन तभी तेनालीराम ने एक चालाकी से मटके का मुंह पकड़ लिया और जोर से खींचते हुए बाहर निकल आए। वह हंसते हुए बोले, देखो, ये मटका सिर्फ मोह और लालच को पकड़ता है। जो भी इसके जाल में फंस जाता है, उसे ये खत्म कर देता है। उन्होंने गांव वालों को समझाया कि यह मटका असल में एक प्रतीक है, जो हमें सिखाता है कि लालच और मोह में फंसने से हमें केवल नुकसान होता है। तेनालीराम की इस बुद्धिमानी को देखकर गांव वाले और दरबार के लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने तेनालीराम की प्रशंसा की कि उन्होंने न सिर्फ मटके की सच्चाई को उजागर किया, बल्कि सभी को एक महत्वपूर्ण सीख भी दी। तेनालीराम वापस राजा कृष्णदेव राय के दरबार में लौटे और उन्हें पूरी घटना सुनाई। राजा ने उनकी चतुराई और समझदारी की सराहना की और उन्हें पुरस्कार दिया। तेनालीराम ने अपने चतुर दिमाग से इस बात को साबित किया कि वास्तविक सुख और सफलता लालच से नहीं, बल्कि बुद्धिमानी और संयम से प्राप्त होती है।